हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक ऑफर दिया गया था, जो ये ऑफर था 4-5-1 वाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिल रही है। अभी ये ऑफर अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो अभी जा सकते हैं, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप लोग जाके प्ले स्टोर पर देख सकते हो। इस टाइम पे भी 4.9 स्टार रेटिंग एप्लीकेशन की चल रही है। जिन लोगों ने कंटेंट को यूज किया है, जिन लोगों ने टेस्ट लगाए हैं, उन्हें पता है कि इस तरह का टेस्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जिस तरह का कंटेंट ग्रुप डी में आप लोगों को दिया गया था वो सभी लोगों को पता है। जो इस टाइम पे एनसीईआरटी और रेलवे में अपने आप को सबसे महान मानते हैं, उन लोगों ने भी उन चीजों को अब एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी के बिना ग्रुप डी वगैरह में सिलेक्शन नहीं हो सकता। जबकि वो पढ़ा तो बहुत पहले से रहे, तो उन चीजों को पता तो उन्हें होना ही चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने अपने बच्चों को उस टाइम पे नहीं कराया। अब वो चीजें लाए हैं, देन वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चों का सिलेक्शन रह गया सिर्फ उस चीज की वजह से, वो रह गए कि भैया मुझे यही पढ़ना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स ने ये बात बोली कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों के सिलेक्शन रह गए। तो अब बताओ उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके 4-5 साल की भरपाई कौन करेगा। तो इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग भी सही चीजों को देखें, जानें। तो गाइस, बस मैं इस टाइम पे ये बताने आया हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस टाइम पे जुड़े हैं, अभी इसके अंदर मैं कहूं तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हम लोग डालने वाले हैं, और आप लोगों से एक सजेशन भी लेना है, वो भी आप लोग यहां पे सजेशन दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो इस तरीके से आप लोगों की एप्लीकेशन ओपन होगी। वहां पे आप लोगों को अपने कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों के लिए, मैं खरीदने के लिए बता रहा हूं, उस टाइम पे बता रहा हूं टेस्ट कैसे लगाना है। कोर्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। कोर्स में आपको चूज करना है आरआरबी एएलपी। अभी जेई वाले में दोनों एक ही चीज में डाल रखा है, तो आरआरबी एएलपी आप चूज करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा है तो यहाँ पे व्यू डेमो दिखाएगा। अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ है, या आपको परचेजिंग के लिए दिखाएगा। मेरे पास परचेज है तो मेरे में दिखा रहा है व्यू। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का सेक्शन आएगा निकल के। इसके अंदर हम अभी बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। अभी कुछ भी ऐड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी एक्टिव नहीं हो, तो इस टाइम पे हमने भी वो चीजें ऐसे ही कर रखी हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों से कुछ राय लेने वाला हूं, आप लोग बताइएगा। यहां पे है टेस्ट। यहां पे आप जब टेस्ट पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, और इस विंडो को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लगभग सारे के सारे टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं। यहां पे अगर देखोगे, आप इस चीज को अगर देखोगे यहां से, तो इसके अंदर हम टेस्ट लगातार ऐड करते जाएंगे। ये जो टेस्ट दिख रहे होंगे आपको यहां पे, और इसके नीचे भी टेस्ट है। अभी मैं जो टेस्ट बनवाने वाला हूं, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप लोगों को किस तरीके से चीजें करनी है। तो प्लीज आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, वो तो आप लोगों को लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो छोड़िए, मैं उसके लिए कहता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जितना बच्चा मेरे पास है मुझे उसी पे एफर्ट डालने हैं, बस बात खत्म हुई। बाकी आपका मन है, आप आना चाहो तो आइएगा, नहीं तो नहीं। अब मैं बात जो आपसे करने जा रहा हूं, हम लोग जो टेस्ट बनवा रहा हूं, मैं जो टेस्ट बनवा रहा हूं, उसमें आप ये बताइए, हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं। आप जो कहेंगे मैं उस तरीके से बनवा दूंगा। सबसे पहला तो यह है कि हमने, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का एक चैप्टर लिया, मान लीजिए मोशन चैप्टर लिया। इस चैप्टर को मैं आपका करीब 70 से 100 तक के क्वेश्चन का एक टेस्ट बनवा दूं, जो अपने आप में एक परिपूर्ण टेस्ट हो उस चैप्टर से रिलेटेड। और जो क्वेश्चंस, मतलब वो जो टेस्ट होगा वो अपने आप में एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस को कवर करेगा, और उसका सॉल्यूशन अपने आप में 10 क्वेश्चन को कवर कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कहीं से भी चैप्टर पढ़ने के बाद उस टेस्ट को लगाया तो उस टेस्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एक तरीका है हमारे पास ये। दूसरा तरीका मेरे पास है ये कि मैं टेस्ट बनवाऊं 2 50-50 क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए टेस्ट बनवाऊं। एक रखूं मैं इजी लेवल का, जिसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस हो। दूसरा रखूं मैं मॉडरेट लेवल का, ठीक है, मॉडरेट टू टफ, और इसके अंदर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन और बाकी जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है मैं दूसरी चीजें रखूं इसके अंदर। तो ये आप लोगों का रहेगा इजी वाला। लेकिन टेस्ट के जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो टेस्ट बनेंगे वो एक ही बार बनेंगे, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने वाले हैं। ये टेस्ट हम एक ही बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेस्ट हम ग्रुप डी में भी यूज करवाएंगे, ये टेस्ट हम एएलपी में भी यूज कराएंगे। तो मेरे दिमाग में तरीका आया कि हम फिर क्यों ना इस तरीके से टेस्ट बनाया जाए। ये हमारे पास है तीसरा तरीका कि हम 3 स्लॉट्स में टेस्ट को बांट दें। यहां सबसे पहला रख देते हैं लो, दूसरा रख देते हैं मीडियम, और तीसरा रख देते हैं हम हार्ड, डिफिकल्ट वाली शिफ्ट। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये तीनों पोर्शन एएलपी जेई के लिए, और ये सिर्फ 2 पोर्शन ग्रुप डी के लिए, अगर कोई बंदा यूज करना चाहता है। हम तो यूनिवर्सल टेस्ट बनवाएंगे, और ये टेस्ट करीब मैं बनवाऊंगा 50-50 क्वेश्चन के या 40-40 क्वेश्चन के। तो वो एक चैप्टर
उस चैप्टर से हमारे पास होंगे 120 या 150 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे मैनर में हम सोल्व करवाएंगे। एक एक चीज आप लोगों की स्पष्ट होगी, जिन लोगों ने टेस्ट दिए उन लोगों को पता होगा, लेकिन इन टेस्ट को हम और ज्यादा बेहतर करके बनवा रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या एक ही टेस्ट बनवा दें 100 क्वेश्चंस का, या 2 टेस्ट बनवाएं, या ये वाला सबसे अच्छा है कि एक लो लेवल रखें, मॉडरेट लेवल रखें और एक टफ लेवल रखें। जिसका जैसा मन हो वो उस तरीके के टेस्ट लगाए, लेकिन इन 3 टेस्ट को लगाने के बाद इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए, इस तरीके से हम लोग टेस्ट बनवाएंगे। और ये जो टेस्ट होंगे, इनके टेस्ट के आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, जितनी बार आपका मन करता है आप उतनी बार टेस्ट लगा सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद इस टाइम पे ये रहेगा कि जो आपके सिलेबस में है, जो ALP JEE के सिलेबस में है, ग्रुप डी के सिलेबस में है, उसका एक एक चैप्टर, चाहे वो NCERT के एग्जाम्पलर हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, हर तरीके का क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाना चाहिए। इस तरीके से मैं ये वाला जो पोर्शन है, ये 3 वाला, इस चीज को मैं अपनाना चाह रहा हूं कि मेरे पास 3 लेवल होंगे, इजी, मॉडरेट और टफ। इन 3 लेवल को जो गुजर जाएगा, इन 3 लेवल से अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, जितनी बार मन करे उतनी बार करिए। एक बार आप चैप्टर कहीं से यूट्यूब से कंप्लीट करिए, जहां से हम बता रहे हैं वहां से कंप्लीट करिए, उसके बाद इन टेस्टों को लगाइए और उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बार बार आप अपने मोबाइल के दम पे भी सिर्फ सिलेक्शन ले पाओगे। तो गाइज आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा मैं किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करूं। क्या ये वाला तरीका सही है कि एक चैप्टर का बस एक ही टेस्ट रहने दूं, या एक चैप्टर के 2 टेस्ट बनवाऊं, या एक चैप्टर के 3 टेस्ट बनवाऊं? इन 3 टेस्टों में आपके पास एक बहुत अच्छी चीज ये रहेगी, मान लो आप ग्रुप डी कर रहे हो तो आप ऊपर की 2 चीजों से ही काम चला सकते हो। कोई आपका छोटे लेवल का एग्जाम है तो आप ऊपर के सिंगल वाले टेस्ट से ही काम चला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे में तो टेस्ट में पूछा जाएगी तो सेकंड भी लगाओ, थर्ड भी लगाओ, तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा। बाकी आपका मन है, आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा मैं किस तरीके से चीजें करूं। जिन लोगों को टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो उस टाइम पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस टाइम पे आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि ऑफर अभी भी जारी है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पे, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 251 और बाकी कोर्स की गाइडेंस और बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये आपके लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफर फी 451 ओनली इस टाइम पे है, जिसकी जो एक्चुअल फी है वो आप लोगों के सामने है 599। बाकी आपका मन है, आप जो करना चाहें वो करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन उसका जवाब मुझे जरूर से जरूर दीजिएगा कि आप लोगों के लिए जो टेस्ट बनवाए जाएं वो किस तरीके के टेस्ट हम लोग बनाएं। टेक केयर।